स्वामी श्री 1008 अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पत्रकार वार्ता संवत 2079 विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय तदनुसार दिनांक 2 जून 2022 ईस्वी स्थान श्री विद्या मठ केदार घाट वाराणसी काशी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुनः प्राकट्य से देश भर में खुशी का माहौल। विगत वैशाख पूर्णिमा दिन सोमवार को काशी में शताब्दियों से तिरोहित श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुनः प्रकट होने से देश में सनातन धर्मावलंबियों में खुशी का माहौल है। करोड़ों लोग प्रकट प्रभु के दर्शन पूजन के लिए उत्सुक हैं और इसके लिए काशी की यात्रा करना चाहते हैं। इस संदर्भ में जब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ कर रहे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं पश्चिमनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को बताया गया तो उन्होंने तत्काल अपने शिष्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आदेश दिया कि जाओ और आदि विश्वेश्वर भगवान की पूजा शुरू करो। शास्त्रों में भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य से कोई देवता नहीं है जिनके सिर से जलधारा निकलती हो। जो मनुष्य सनातन संस्कृति को ना जानते, भगवान शिव के स्वरूप और उनके महात्म्य को नहीं जानते, वे किसी के सिर से पानी निकलते हुए देखकर उन्हें फब्बारा ही तो कहेंगे। मुसलमान लोग भगवान शिव को नहीं जानते और ना ही उसको मानते हैं। इस्लाम में देवता आदि की परिकल्पना दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में वे सभी अबोध हमारे भगवान शिव को फब्बारा नाम से कहकर स्वयं ये सिद्ध कर रहे हैं कि वे ही भगवान शिव हैं। हमने इंटरनेट पर मुगलों की बनवाई इमारतों के अनेक फब्बारों को देखा पर एक भी शिवलिंग की डिजाइन का नहीं मिला। तब बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर क्या कारण हो सकता है काशी में शिवलिंग के आकार का फब्बारा बनाने के पीछे? मानना होगा कि मुसलमानों के जहन में भी शिवलिंग के आकार का फब्बारा बनाने की बात नहीं आ सकती। शास्त्रों में स्थापयम समाप्यम शनि भौमवारे कहकर शनिवार को शुभ दिन कहा गया है। प्रकट हुए स्वयंभू आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान के पूजन के लिए शनिवार का दिन अत्यंत उत्तम है। अतः इस दिन मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में हम स्वयं पूजा पद्धति को जानने वाले विद्वानों और पूजा सामग्री के साथ भगवान आदि विश्वेश्वर के पूजन के लिए जाएंगे। इसका संदर्भ का 1991 का कानून न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इस समय केंद्र की सरकार बहुमत में है, उनको चाहिए कि वे उपासना स्थल अधिनियम 1991 को तत्काल समाप्त करें ताकि हिंदू पुनः अपने स्थान को ससम्मान प्राप्त कर सके और न्याय हो। हमको तत्काल उनकी पूजा आराधना का अधिकार दिया जाए, अवसर दिया जाए, हम जाकर के पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका ने हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण को, सनातनी दृष्टिकोण को नहीं समझा। वो तारीख देते रहे कि परसों की तारीख देते हैं, फिर विचार होगा, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, ऐसे 3-4 तारीख उन्होंने दिया। और अब उन्होंने ये कह करके कि जून का महीना छुट्टी का रहता है, इसलिए 4 जुलाई को हम इसकी सुनवाई करेंगे। आप देखिए, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि देवता जैसे प्रकट होते हैं वो प्राणवान होते हैं, चेतन होते हैं, इसलिए उनको तत्काल राग भोग की आवश्यकता होती है। जैसे हम प्राणधारी हैं तो हमको अन्न और जल की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे प्रत्येक देवता को होती है। इसीलिए उनके सामने हम भोग की थाली रखते हैं, जल रखते हैं और फिर उनको प्रार्थना करते हैं कि इसको स्वीकार करिए। और सुबह शाम दोपहर 3 बार उनको पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आदि आरती उतारते हैं। तो अब हमको ये अवसर ही नहीं दिया जा रहा और जो देवता हमारे प्राणवान हैं उन प्राणवान देवता को भोग नहीं लगाने दिया जा रहा। ये हमारे शास्त्र की स्थिति है। हमारा जो कानून है वो कानून भी ये कहता है कि जो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान की जिसमें प्राण है, वो मूर्ति 3 वर्ष के बालक जैसी मानी जाएगी। जैसे 3 वर्ष का बालक स्वयं न तो नहा सकता, न तो खा सकता, न तो कपड़ा पहन सकता, न तो अपने प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता, उसी तरह से जो मूर्तियां हैं वो भी 3 वर्ष का बालक कानून की दृष्टि में मानी जाएंगी और उनको भोग लगाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको श्रृंगार करने के लिए, उनको उनकी सब देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रखा जाएगा जिसको सेवायत, पुजारी, अर्चक या कानून की भाषा में नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो वो नेक्स्ट फ्रेंड होगा और वो उनकी देखभाल करेगा। तो किसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बिना भोजन दिए, बिना पानी दिए कितने दिन तक रखा जा सकता है? 1 दिन भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते। लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को
नहीं समझ रहा है और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? जब तक वो अदृश्य थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, अलग बात है, लेकिन जब से वो दिख गए, हमारी आंखों के सामने आ गए, तो हमारी आंखों के सामने जो आ जाता है उसका योगक्षेम करना हमारा धर्म होता है।